धर्म क्या है? आखिर लोग ये बात अक्सर कहते हैं कि आप धर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। ये धर्म क्या है? लोग कहते हैं कि आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, आपको पुण्य होगा। ये अच्छे अच्छे कर्म क्या है? हम कैसे जाने कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो धर्म है या अधर्म है? क्या हम कभी ये तो नहीं कि धर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो अधर्म है, पर मुझे लग रहा है कि धर्म है? ऐसे सैकड़ों प्रश्न उठता है। और ये बात सही है कि सनातन धर्म आज अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं सनातनी, और ज्यादातर हिंदुओं को यही नहीं पता कि धर्म है क्या। केवल एक व्याख्यान कर देना कि धर्म उसे कहते हैं जो लोगों के हित या पराये हित के लिए जो किया जाए वो धर्म है। या काम, मोक्ष, मोह, लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इनसे बच करके कोई भी किया गया कार्य जो संसार हित में हो वो धर्म है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। धर्म की एक परिभाषा ही नहीं, धर्म की आपके सामने पूरी की पूरी ऐसी भंडार रखी गई है जिसमें से आप अपने धर्म को निकाल लें कि धर्म क्या है। तो आज दोस्तों हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और उन लोगों को भी भेजें जिन्हें धर्म की परिभाषा नहीं पता है। आज मैं उन बताने वाला हूं कि धर्म वास्तविकता में होता क्या है और कैसे जाने कि धर्म क्या है। दोस्तों, हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि हम कथाओं को पढ़ सुनते हैं। राम कथा, हनुमान कथा, शिव कथा, भगवत कथा, कृष्ण कथा, परशुराम कथा, अनेकों कथा पढ़ते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन कथाओं को पढ़ने के बाद भी धर्म नहीं जान पाते। हम धर्म कहां से सीखें? हमारे एक मित्र ने भी कमेंट किया कि किस पुस्तक को पढ़ें तो धर्म को जाने। ऐसा संसार में कोई पुस्तक नहीं जिसे एक पुस्तक को पढ़ करके धर्म को जाना जाए, क्योंकि हर मनुष्य, हर प्राणी का जन्म स्थिति, कर्म स्थिति, काल, खंड, परिवार, दुख, ये सब अलग अलग होते हैं। सबके साथ घटने वाली घटनाएं अलग अलग होती है। तो फिर एक ही साथ कैसे जाना जाए कि धर्म क्या है? किसी एक पुस्तक से किसी एक की निवृत्ति हो सकती है, सभी की नहीं। लेकिन धर्म का आधार होता है। दोस्तों, आज मैं उस धर्म के आधार की बात करने वाला हूं जिसे आप समझिएगा कि धर्म का आधार क्या है, धर्म कैसे जाने। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए हम जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्म क्या है? जब हम राम कथा, हनुमान कथा या अन्य कथाओं को पढ़ते हैं तो हमें उससे व्याख्यान मिलती है कि धर्म कर्म क्या है। दोस्तों, आज धर्म को एक व्यापार बना दिया गया है। रावण को भी लगता था कि मैं धर्मात्मा हूं। रावण भी कहता था लोगों से, जब उसे समझाते थे, विभीषण को भी कहता है कि विभीषण, वीरों का प्रथम धर्म है कि सुंदर नारियां वीरों के पास ही होना चाहिए। जो पुरुष कमजोर हो, कायर हो, उसे भी सुंदर नारियां नहीं रखनी चाहिए। क्या यह उचित परिभाषा? आप सोचिए। अरे धर्म की तो परिभाषा हर किसी ने अपनी अपनी व्याख्या कर दिया, पर क्या आप किस धर्म को मानेंगे? उस धर्म को जो बाकी व्याख्या कर रहे हैं, या उस धर्म को जिसे राम ने पृथ्वी पर लाकर भटक भटक करके किया, या उस धर्म को जिसे पालन करने के लिए कृष्ण जी ने जन्म लेते ही अपने मां बाप को त्याग दिया, जेल में पैदा हुए, उस कृष्ण को जो सुदामा के चरणों को धोए? किसकी परिभाषा को आप प्रधान मानेंगे? कुछ साधु संत कहते हैं कि राम राम जपो, राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, सब कुछ हो जाएगा, सारे संकट उस पर छोड़ दो। अगर ऐसा है तो कभी उनसे पूछिए कि पाकिस्तान में तो हर हिंदू राम भक्त था, वहां तो शक्ति पीठे थी, क्यों हिंदू मारा गया? ढाका में हर कोई ढाकेश्वरी देवी का भक्त था, क्यों हिंदू मारा गया? कश्मीर का हर कश्मीरी पंडित आज भी कृष्ण भक्त होता है, क्यों खत्म हो गया? जिस कश्मीर का मुख्य राजधानी श्रीनगर माता लक्ष्मी के नाम पे, मुख्य शहर गौरी नगर माता पार्वती के नाम पर था, जो कश्मीरी पंडित हर गली में बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, आज वो मंदिर भी नहीं रहे और कश्मीरी पंडित भी नहीं रहे। जिस तिब्बत में कभी हिंदू तपस्या करने जाते थे साधु संत, आज वहां के साधु संतों को जेल में डाल के मारा गया 1950 के बाद। कहां रहे हमारे भगवान? मैं भगवान या भक्ति पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं प्रश्न उठा रहा हूं उस नीति पर जो हमने कलयुग में ला करके बदल दिया। क्या राम भक्त ने इतना बदल गए? क्या परशुराम एक साधु नहीं थे? पर भी उन्होंने फरसा उठाया, क्योंकि धर्म की स्थापना अस्त्र से ही होती है। आज बागेश्वर धाम, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, उन्होंने रामायण को पढ़ा तो इस चीज को समझ गए कि जब तक सुग्रीव जैसे वानरों सेनाओं को एकजुट नहीं करोगे तब तक लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। यानी जब तक सनातन को एक मुट्ठी नहीं बांटोगे तब तक राष्ट्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। यही धर्म है। धर्म को समझना होगा। आप राधे राधे 5000 बार जप रहे हैं और आपका घर में आग लग जाए तो राधा भी ला करके 40 बातें सुना करके सिर्फ इतना ही आपसे पूछेगी कि अरे मूर्ख, जब मैंने तुम्हारे घर में पानी दिया तो उस पानी को क्यों नहीं मारा? क्या पानी तेरे बाप ने बनाया था? वो भी हमने दिया था तुम्हें।
हमने इस सृष्टि की रचना की है, तो हमने भूख दिया तो हमने अन्न दिया, हमने तुम्हें दुख दिया तो हमने सुख दिया, हमने तुम्हें दांत दिया तो खाने के लिए अनाज दिया। हमने अगर कच्चे चावल सूखे बनाए तो उसे पकाने के लिए हम अग्नि और पानी बनाए। भगवान ने सब कुछ की व्यवस्था की है, बस अर्थ ये होता है कि आप उसे समझ कितना अच्छा सके। ईश्वर पर यह कहना कि ईश्वर ने हमें कमी दिया, ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर मेरी कष्ट हरेंगे, ये छोड़ दिए, ये देखिए कि ईश्वर ने आपको क्या नहीं दिया है। अगर आपको यहां से 2 किलोमीटर जाना है दोस्तों, तो या तो आपको पैदल चलना होगा, या तो किसी गाड़ी से जाना होगा, या तो उड़ कर जाइए, बैठ कर जाइए। आप थोड़ा अंतर ध्यान होकर के चले जाइए कि भगवान तो चले जाते थे, हम भी चले जाएंगे, जाकर दिखाइए थोड़ा 2 मिनट के लिए, नहीं जा पाइएगा। पता है क्यों? भगवान का नाम लेकर के आप वहां पहुंच जाइए, फिर भी किसी ना किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। पता है क्यों? वो साधन ही है कर्म। भगवान ने आपको पैर दिए चलने के लिए, हाथ दिए करने के लिए, आंख दिए देखने के लिए, बस अंतर सिर्फ इतना ही कि पैर से अच्छे जगह पे जाइए, हाथों से अच्छे दूसरों कर्म कीजिए, और आंखों से अच्छी चीजों को देखिए, मुख से अच्छी बातों को बोलिए। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि रावण जैसा अगर कोई आपकी पत्नी को उठाकर ले जाए तो आप 5000 बार बैठ करके माला फिरने बैठ जाइए। हमारे 4 मुनीश्वरों, सनकादि मुनीश्वरों का विष्णु लोक में जाना और विष्णु के पार्षदों को यह श्राप देना कि तुम पृथ्वी पर जाकर असुर बनोगे और भगवान तुम्हारे वध करेंगे, ये घटना कैसे घट सकती? क्या भगवान की इच्छा के विरुद्ध घट सकती है? नहीं घट सकती है। फिर भी घटी, इसका अर्थ था कि भगवान आपको धरती पर आकर के शिक्षा देना चाहते थे कि धर्म क्या है, कैसे कर्म को करें। भगवान सिखाते हैं राम जी कि जब सुग्रीव से मित्रता चाहिए था तो पहले सुग्रीव को राजगद्दी दिए, तब सुग्रीव से सेना मांग करके लंका गए, ना कि पहले लंका जाने के लिए उन्होंने शर्त रखा। उन्होंने पहले ये शर्त नहीं रखा कि मुझे पहले लंका जितवा दो फिर मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। वो तो बाली के पास भी जा सकते। इसका अर्थ हुआ कि कितनों भी बड़ी समस्या हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना आप कोई व्यक्ति हो, पर अगर वह दुष्ट है तो उससे मित्रता कभी मत करो। और कोई कितना भी कमजोर है उसे शक्तिशाली बना करके उससे मित्रता ले लो, भले वह सुग्रीव क्यों ना हो। वही कर्ण ने यही गलती की थी कि स्वयं की लड़ाई के लिए दुष्ट दुर्योधन से हाथ मिला लिया था, और उसकी यही गलती उसे और भी पाप के दलदल में उतार दिया। यही धर्म है। धर्म यह है कि एक द्वारकाधीश, जो तीनों लोकों का उस समय सर्वश्रेष्ठ और सबसे अमीर राज्य हुआ करता था द्वारका, उसका राजा श्री कृष्ण सुदामा के चरण को धोते हैं, अपने मित्र को नहीं भूलते हैं। यह है धर्म कि आप कितनों ही ऊंचा स्थान पर चले जाए, कितनों ही पद में चले जाए, पर अपने मित्र को ना भूले, अपने सगे संबंधियों, अपने हितैषियों को कभी ना छोड़े। यह होता है धर्म। जो गरीबी अमीरी में फासलाएं को ना देख करके केवल मित्रता को देखे, वो होता है धर्म। धर्म की परिभाषा कथाओं से लेनी चाहिए। आखिर हमारे धर्म में 4 वेद हैं, उसके बाद 18 पुराणों की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता थी? नहीं आवश्यकता थी, फिर भी उसे लिखा गया। क्यों? क्योंकि उसको लिखने से हम धर्म को जानेंगे। 18 पुराणों को आपने पढ़ा, लेकिन आपने 18 पुराणों को पढ़ करके भी ये नहीं समझ पाए कि धर्म क्या है, तो लालत है इसी जिंदगी पर। तो फिर क्या आवश्यकता है? एक व्यक्ति पूरे जीवन में राम जी का चरित्र को पढ़ा, रामायण रोज पाठ करता है, लेकिन उसकी 4 पर नारियों से संबंध रहता है, तो क्या उसके लिए आप कहेंगे कि राम जी का वो भक्त है, राम जी को उसने आदर्श बनाया? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त अगर कोई अवैध संबंध रखे तो कैसे कह सकते कि वो राम का भक्त है? राम का भक्त तो हनुमान जैसा ब्रह्मचारी ही होगा। फिर धर्म की एक परिभाषा होती है मित्रों, जो हमें ग्रंथों से मिलती है। आखिर हमारे यहाँ नहीं, संसार में हर जगह पे एक प्रथा है कि मुख्य और अच्छे लोगों के इतिहास लिखी जाती, जीवनी लिखी जाती। क्यों लिखी जाती? कि हर कोई इससे कुछ सीख सके। हमने राम कृष्ण की जीवनी से, आज भगवत कथा हर घर में होती है, आज भगवत कथा हर कोई करवाना चाहता है, लेकिन उस भगवत कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर ये सोच करके बैठता है कि नहीं यार कथा है तब तक मैं नहीं पीऊंगा, कथा खत्म होने के बाद पीऊंगा, इसे कहते हैं पाप। इसे कहते हैं कथा में भी बैठ करके पाप का विचरण करना। तो उस कथा का कोई लाभ नहीं है। कोई व्यक्ति 9 दिन तक या सावन में 1 महीना केवल इसलिए मांस नहीं खाता कि सावन के बाद खाएंगे ना, सावन खत्म होने दो फिर मीट खाएंगे, इसे धर्म नहीं कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं जो संसार में सालों भर यह चीज का विचार रखे कि किसी भी प्राणी का मांस को मांस उचित भोग्य नहीं बताया, वो अभक्ष्य है वेदों में, तब उसे धर्म कहते हैं। धर्म को समझना ग्रंथों से समझा जाता है दोस्तों। हम कृष्ण शिव जी की जीवनी पढ़ते तो हमें क्या सिखाया गया है?
कि जो साधक होता है, जो सात्विक जीवन जीता है, जो शक्तिशाली पुरुष होता है, भगवान शंकर को शक्तिपति कहा गया है। शक्तिपति यानी कि जो व्यक्ति शक्तिमान होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसे हमेशा धैर्यवान होना चाहिए, मान अपमान से परे होना चाहिए, लोग आदर अनादर नहीं करना चाहिए, उसे ज्यादा सोने चांदी के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसे धन संपत्ति राज्य ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। वह ताकतवर है, क्योंकि ताकत का नियम है कि अगर धन के पीछे बंधेंगे तो ताकत की सीमाएं को बांधा जाएगा और फिर बांध लेने से शक्ति कमजोर पड़ती है। ये सिखाते हैं। तीनों लोक का देवता भगवान विष्णु पृथ्वी पर ला करके जब राम के नाम पे भटकते हैं 14 साल वन में, तो ये संसार को सिखाते हैं कि राजा का धर्म है कि अगर कष्ट सहना पड़े तो सहो, लेकिन समाज के संसार की रक्षा के लिए युद्ध करो। यही धर्म है दोस्तों। मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता हूं दोस्तों, मैंने धर्म का एक अर्थ बताया कि राम और कृष्ण से सीखिए। राम ने जब रावण का वध करने जा रहे थे तो भगवान शंकर और माता पार्वती का 9 दिन पूजन करते हैं, लेकिन अंत में जाकर के स्वयं लड़ते। वो भगवान शंकर या माता पार्वती से नहीं कहते कि आप हमारा युद्ध कर दीजिए। फिर आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हे भगवान मेरे कष्ट को आप समाधान कर दीजिए, अपनी कष्ट की लड़ाई तुम स्वयं लड़ो। यही धर्म है, यही धर्म की वास्तविक परिभाषा है। अगर तुम इस धर्म को नहीं समझ पा रहे हो तो व्यर्थ है तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी धर्म ग्रंथों की पढ़ना। कई लोग मेरे ऐसे बातों का विरोध करते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं कि सत्य को कटुभाक्षी होता है और सत्य को हर कोई नहीं पचा सकता है। इसलिए कई लोग इसका विरोध भी करेंगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सत्य को मैं मानता हूं कि सत्य एक ही है कि राम ने सिखाया है पृथ्वी पर आकर के कि त्रिलोकीनाथ को भी अगर धर्म की स्थापना करनी तो पृथ्वी पर भटकना होगा, स्वयं लड़ना होगा। अगर तुम राजा विष्णु बनना चाहते हो तो सुअर जैसे योनियों में अवतरित होकर के रूप धारण करके हिरण्याक्ष जैसे असुरों का वध करना होगा। अगर यानी सृष्टि की रक्षा करने के लिए तुम्हें सुअर जैसे निम्न योनि में भी जाना पड़े राजा को, तो जाना पड़ेगा। वही राजा श्रेष्ठ होता है। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। मित्रों, आप इस पर क्या कहते हैं? साथ ही साथ दोस्तों, मैंने जो धर्म की परिभाषा दिया या मैंने ग्रंथों के आधार पर और मैंने स्वयं के एक तर्क के आधार पर दिया, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।